अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने देखा कि 3 तारीख के इलेक्शन के रिज़ल्ट में 4 स्टेट के जो इलेक्शन हुए थे उसमें 3 स्टेट में बीजेपी ने बाजी मारी है और 1 तेलंगाना में कांग्रेस जीती है। सभी जानते हैं कि कोई बीजेपी की लहर नहीं थी, तो देश में महंगाई अंतरिक्ष में पहुंच रही है, बेरोज़गारी चरम सीमा पे है और अपराध भी हर जगह हैं। खूब आप अखबार पढ़िए, रेप मर्डर रोज़ हो रहे हैं। चीन हमारी सीमाओं में पता नहीं कितनी किलोमीटर घुसा बैठा है। बीजेपी ने कोई वादा जो है पूरा नहीं किया है। तो अब ऐसी हालत में एकदम से बीजेपी का जीत जाना लोगों के लिए थोड़ा सा ताज्जुब की बात थी। 2 ही चीज़ें हो सकती थी, या तो हिंदुत्व का एजेंडा काम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम का, और या फिर ईवीएम की हैकिंग हुई है। तो मेरा फेस देख के बहुत से हिंदू भाई सोच रहे होंगे कि ये तो मुसलमान हैं, बीजेपी के ख़िलाफ़ बोलेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, सभी बोल रहे हैं। ये कुछ वीडियोज़ हैं, पहले आप देख लीजिए। राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। कहना है ये सरकार ईवीएम की सरकार है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीएसपी के प्रत्याशियों ने बड़ा खुलासा किया है। कहना है कि उनको ईवीएम में एक भी वोट नहीं मिला। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि खुद का ही वोट ईवीएम में दर्ज नहीं हुआ? क्या कहना है बीएसपी के प्रत्याशी का, बयान सुनिए। जो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है कुरुद में लालचंद पटेल, उनका वोट उनके गांव में उनको खुद नहीं पड़ा। में 150 वोट है, उनको पूरी बूथ पर 55 वोट मिला हुआ है। अपने संगठन को और दुरुस्त करके, जैसे हम वहाँ 40% वोट हमें मिला है तीनों राज्य में। अरे भाई, ये तो ईवीएम देवी कृपा है, उनकी कृपा से जीत गए। माहौल कुछ और था, रिजल्ट कुछ और आया। लाडली योजना का 2 महीने का पैसा और किसान निधि का 6,000 रुपया मार्च से इन्होंने रोक रखा था, जबकि जब चुनाव होता है तो ये सारी चीज़ें रुक जाती। 15 की रात में 1.47 करोड़ खातों में ये पैसा डाला। अगर मोदी 2024 में जीत के आ गया तो 2024 के बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा, न लोकसभा का होगा और न ही विधानसभाओं के चुनाव होंगे। आज ही से ईवीएम के खिलाफ अंतिम और निर्णायक लड़ाई शुरू हो गई है और यह अब जब तक लड़ाई चलेगी जब तक इस देश से ईवीएम नहीं हट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा धरना शुरू होगा अनिश्चितकालीन। कुछ ऐसी बातें हुई हैं इस इलेक्शन में जो इस बात का यकीन बनाती हैं कि ईवीएम में हैकिंग हुई है। जैसे छत्तीसगढ़ में बीएसपी के कैंडिडेट थे लालचंद पटेल, उनका जो है उनको 0 वोट मिला है। इट इज़ इम्पॉसिबल, किसी कैंडिडेट को 0 वोट मिलना इम्पॉसिबल है। इसलिए कि अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो आप खड़े हो जाइए इलेक्शन में, कहीं ना जाइए, किसी के साथ बात न करिए, घर पे रहिए पूरे इलेक्शन में, अपना वोट जाइए दे आइए। तब भी 150 वोट तो ऐसे ही पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ईवीएम हैक है। होना तो ये चाहिए था कि उस ईवीएम को जब्त किया जाता, उसमें देखा जाता कि जो है किस तरह से सेटिंग की गई है। लेकिन अब मसला है कौन चेक करे उसको। सारे ऑर्गेनाइजेशन तो बीजेपी के कंट्रोल में है, अपने आदमी बीजेपी में बैठा दिया है। तो ऐसी हालत में कोई भी चेक करने के लायक नहीं है। और लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब आपका अकाउंट हैक हो सकता है, मोबाइल हैक हो सकता है। अभी एम्स का डेटा हैक हो गया था, तो ईवीएम मशीन क्यों नहीं हैक हो सकती है? अगर बीजेपी सच्ची है, कहते हैं बीजेपी कहती है कि झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, जब हारते हैं तो झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, तो बीजेपी खुद क्यों नहीं बंद कर देती है ईवीएम? और हारती भी है बीजेपी। कर्नाटक में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया, हार गई, जानबूझ के हारती है। और जब जीतना होता है तब वो सेटिंग कर देती है, लोगों को दिखाने के लिए, हाँ देखो वहाँ हम हार गए, और लोग हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो जहाँ जो है वो जब जीतना होता है जीत जाती है,
सेटिंग करके। जब हारना जहाँ होता है हार जाती है। अब 24 का इलेक्शन आने वाला है तो उसमें उसने ये खेल किया है कि जो है पब्लिक का पूरा मूड डाइवर्ट कर दिया। देखिए सब जगह बीजेपी जीत रही है और सारी दुनिया में जापान वगैरह में बैलेट पेपर से इलेक्शन, जापान, अमेरिका, सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में बैलेट पेपर से इलेक्शन हो रहे हैं। हर जगह ईवीएम बंद कर दी गई, सिर्फ इंडिया ईवीएम चल रही है। जापान में कोई लीडर गया तो उसने कहा तुम्हारे यहाँ ईवीएम नहीं है, उसने कहा पागल है हम लोग। तो सब जगह बैलेट पेपर से हो रहे हैं। बीजेपी को खुद चाहिए कि बंद कर दे ईवीएम, दुनिया को दिखाए। अगर सच्चा है बीजेपी तो दिखाए कि भाई हम जो है हम बैलेट पेपर से करा के देखिए हम जीत रहे हैं। और एक बात ये नहीं समझ में आती कि जो कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ बातें क्यों कर रही है। कांग्रेस और विरोधी पार्टियां जितनी हैं इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं लिख के दे देती हैं कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हैक हो चुकी है ईवीएम, बैलेट पेपर से इलेक्शन कराए जाएं। अगर लिख के दे देंगे तो जाहिर सी बात इलेक्शन फिर नहीं होंगे। और इस वक्त देश में डर का खौफ का माहौल है। डर, खौफ, लालच से हुकूमत चल रही है, नफ़रत से हुकूमत चल रही है। तो मैं अब बातें तो करूँगा बहुत लंबी हो जाएंगी। देश के हालात आप देख रहे हैं। बस ये दुआ करता हूँ, एक आम इंडियन मुसलमान हूँ, मैं बस ये दुआ करता हूँ देश में अमन चैन रहे। लेकिन बीजेपी के रहते बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि जिस स्टेट में जीती है, अभी आप देखिए मध्य प्रदेश में जीती है, आते ही वहाँ नफरती काम सब चालू, मीट की दुकानें, अंडा, ये वो बंद। आज मुसलमान से रिलेटेड जितने जो है उनके ऊपर अटैक करती है। और जो कुछ हो रहा है देश में, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अमन सुकून रखे देश में और हम सब अमन शांति से रहें।